हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो गाइस। आप सभी के प्यार के लिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइस। चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर लगाइए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जितने भी मेरे नए पुराने सब्सक्राइबर्स है सभी का तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइस। आज हम चेक करेंगे कि थर्ड पार्टी की लाइफ में क्या चल रहा है, क्या है उसकी लाइफ की एनर्जी, उसकी पर्सनल एनर्जीज क्या है। यहाँ पर गाइस दो फीमेल्स की एनर्जी स्ट्रांगली निकल कर आ रही है। एक फीमेल जो है वो थोड़ा सा ओल्ड एज मुझे दिखाई दे रही है और एक जो फीमेल है वो थोड़ा यंग एनर्जी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है गाइस। मतलब यंग एनर्जी किसी के लाइफ में थर्ड पार्टी, रोमांटिक थर्ड पार्टी है, और ये जो ओल्ड एनर्जी है गाइस ये किसी की लाइक मदर लाइक कोई फिगर आपके लाइफ में थर्ड पार्टी एनर्जी हो सकती है। या फिर ये जो यंग एनर्जी है ये मतलब सिस्टर वाली एनर्जीज, सिस्टर, रोमांटिक थर्ड पार्टी एंड मदर लाइक फिगर्स, ये आपके लाइफ में जो भी महिलाएं हैं ये उन लोगों की एनर्जीज यहाँ पर मुझे पिक हो रही है। तो इनकी लाइफ में क्या चल रहा है, सीक्रेटिव एनर्जीज है गाइस। बहुत ज्यादा सीक्रेट्स इन लोगों ने हाइड करके रखे हैं। तो धीरे धीरे ये जो सीक्रेट्स है ना वो बाहर आते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। इनका जो भी एक काला चिट्ठा है ना वो धीरे धीरे रिवील हो रहा है। ये लोगों के सामने भी रिवील हो रहा है और आपके पार्टनर्स के सामने भी रिवील हो रहा है। और गाइस पता नहीं क्यों मुझे ये जो झगड़े वाली एनर्जी है ना वो झगड़ा इसका किसी ऐसे इंसान के साथ होते हुए दिखाई दे रहा है जिसके पास ये लोग हमेशा जाते हैं कुछ ना कुछ करने के लिए। और सामने वाले जो इंसान ने बताया था कि आप ये चीजें कर लो, आपको ही यहाँ पर सक्सेस मिलने वाला है, बिकॉज फूल और 5 ऑफ सोर्स ये स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन एनर्जी है इस रीडिंग की। मतलब जिस भी इंसान के पास ये जाते थे कुछ सलाह लेने के लिए तो उस इंसान ने बताया था कि मैंने आपको जो बताया है वो आप कीजिए और देखो आपको ही सक्सेस मिलेगा, आपकी ही लाइफ में न्यू बिगिनिंग्स आएगी। लेकिन सब उल्टा हो गया है, सब चीजें इन्हीं पर बैकफायर हो रही है। इवन ये जो सामने वाला इंसान है जिनके पास ये लोग जाते हैं उस पर भी चीजें बैकफायर होते हुए मुझे दिखाई दे रही है। तो वो अब इन लोगों को बता रहा है तुम लोगों की वजह से मुझे भी परेशानियां उठानी पड़ रही है। तो इन लोगों का कुछ ना कुछ आर्ग्यूमेंट हो रहा है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं गाइस। और देखो ये मुंह उठाकर चले जाते हैं, जैसे कि ये जो फूल कार्ड में है कि बेफिक्र होकर चल रहा है वो इंसान। नीचे खाई है लेकिन उसे दिखाई नहीं दे रहा। वो जो डॉग है उसे आगाह कर रहा है कि भाई सामने तो देख, नीचे तो देख क्या है, नीचे खाई है सामने खाई है। तो ये बेवकूफों वाले काम इन लोगों ने किए हैं, मूर्खों वाले काम इन लोगों ने किए हैं। अपने ही धुन में चले जा रहे हैं लेकिन सामने खाई है भाई, थोड़ा सा नीचे तो देख, कितना ऊपर देखेगा, कितना अहंकार, कितना अहम में रहेगा तू। ये वाली चीजें है कहीं ना कहीं पर आपकी लाइफ के जो भी थर्ड पार्टी से बहुत ज्यादा अहंकारी है गाइस। इन लोगों के अंदर बहुत ज्यादा ईगो है। किसी के पार्टनर के अंदर भी स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा ईगो था गाइस, हद से ज्यादा ईगो था। इनको लगता था कि यही मतलब जैसे कि एक अथॉरिटी फिगर्स है और बाकी सब लोग मूर्ख हैं। लेकिन करंट सिचुएशन में बताओ तो किसी का पार्टनर खुद फूल बन चुका है, उन्हें रियलाइज भी हो रहा है कि थर्ड पार्टी ने भी उन्हें बेवकूफ बना दिया और उनके खुद के अहंकार ने, उनके क्रोध ने भी उनको बेवकूफी बना दिया। ये वाली चीजें हैं। और जिस इंसान से वो लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं वो इंसान भी मतलब इन्हें बेवकूफी साबित कर रहा है। वो उन्हें बता रहा है कि जैसे कि तुम मेरे पास आए, मैंने जो किया आपको बताया था। अब वो हाथ ऊपर उठा रहा है, वो अपने पर चीजें नहीं ले रहा है। और ये लोग उन्हें बोल रहे हैं सामने वाले इंसान को, जिसके पास भी जाते हैं ये कुछ ना कुछ करने के लिए, कि हमने तो आपको इतने पैसे दिए थे, इतने सारे पैसे दिए थे, फिर उसका क्या हुआ। ये सब लड़ाई झगड़ा यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। या फिर कोई किसी के पास जाना चाहता है लेकिन अब पैसे ही नहीं बचे हैं कि पैसा लेकर उसको दे दिया जाए और काम करवा लिया जाए। बिकॉज देखो यहाँ पर इन लोगों की जो भी इन लोगों को प्रोटेक्शन मिला हुआ था, जो भी इनके अच्छे कर्मों का फल ये भुगत रहे थे, जो एंजॉय कर रहे थे, इनकी लाइफ में सब कुछ ठीक चल रहा था। ये क्यों चल रहा था, बिकॉज इनके भी कुछ अच्छे कर्मास थे पास्ट लाइफ के और इस लाइफ टाइम के, तो वो अब भुगत चुके हैं। अब बारी किसकी है, बुरे कर्मों की। जस्टिस का कार्ड है यहाँ पर। तो अब क्या हो रहा है, कर्म इन लोगों को मिल रहे हैं, वापस से आ रहे हैं। तो इन लोगों की लाइफ का बैलेंस यहाँ पर हट रहा है। इमोशनली ये बहुत ज्यादा दुखी है, बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करना, रात में अच्छे से नींद ना आना, रात में डर कर उठ जाना, डरावने सपने आना,
हर बार वो जो नेगेटिविटी में इन्वॉल्व होते हैं, तो बार-बार वही सब चीज़ों में देखो इंसान ना जो चीज़ें सोचता है, जो करता है ना, वही उसकी लाइफ में लौट कर आती है। तो इन लोगों ने आज तक आपके लिए जो भी बैकबाइटिंग की है, जो भी आपके पीठ पीछे गलत चीज़ें बोली है, जो भी आपके पीठ पीछे क्रियाएँ करवाई है, जो भी आपको डिफेम करने की कोशिश की है, तो वो सब चीज़ें अब इन्हीं की तरफ बाउंस बैक होकर आ रही है। जैसे कि देखो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में आपको बताया जाता है कि आपको लाइफ में जो चाहिए ना, आपको वो पॉजिटिव सोचना है। बार-बार आपको वही बोलना है, वही सोचना है, तो एक ना एक दिन वो रियलिटी में मैनिफेस्ट हो जाता है। तो इन लोगों ने क्या किया, बार-बार नेगेटिव सोचा। अब यूनिवर्स को नहीं पता है कि ये इस इंसान के लिए सोच रहा है। वो बस फ्रीक्वेंसीज़ पर काम करता है कि ये इंसान किस फ्रीक्वेंसी में ऑपरेट कर रहा है। इसको तो तंत्र पसंद है, नेगेटिविटी पसंद है, तो इसे यही पसंद है भाई, तो इसकी लाइफ में भर-भर के सेंड कर दो। ये होती है चीज़ें। इसलिए आप कौन से शब्द यहाँ पर यूज़ कर रहे हो, 24/7 आपके माइंड में क्या चल रहा है, ये बहुत ज़्यादा मायने रखता है। भले कोई ऐसा भी इंसान होता है गाइज़ कि जो इनोसेंट है, आपके साथ सामने वाले ने गलत किया है, लेकिन आप 24/7 उसके बारे में गलत ही सोचे जा रहे हो, थर्ड पार्टी के बारे में, इसका ये हो जाए, उसका वो हो जाए। कमेंट में भी कुछ लोग लिख देते हैं थर्ड पार्टी का ये हो जाए, वो हो जाए। भाई आप जो कर रहे हो ना वो यूनिवर्स को मैसेज दे रहे हो। आपके लाइफ में रिटर्न आ सकती है वो चीज़ें। ये मत करो। बस आपको ये जो एनर्जी अपडेट्स यहाँ पर मैं देती हूँ ना, ये आपकी हीलिंग्स के लिए होती है, ये आपके क्लैरिटी के लिए होती है। बिकॉज़ जब किसी इंसान के साथ इनजस्टिस होता है, जब उसका दिल दुखी होता है, दर्द में होता है, तो वो खोज करता है, भाई मेरे साथ जिन लोगों ने गलत किया है, उनका क्या होगा? तो ये रीडिंग्स आपके लिए होती है कि आपके साथ जिन लोगों ने गलत किया है ना, उनके साथ भी गलत ही होगा और उनके लाइफ में क्या चल रहा है आपको क्लैरिटी मिले और कहीं न कहीं पर आपकी हीलिंग होने में ये रीडिंग्स आपको सपोर्ट करती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि उन लोगों ने जो गलतियाँ की है, आप भी वही सेम करो। आप भी उनके लिए बुरा सोचो, आप भी उनके लिए गलत सोचो, आप भी उनके लिए गलत लिखो। ये नहीं करना है, यूनिवर्स को नहीं पता होता है, वो बस फ्रीक्वेंसीज़ पर काम करता है। इंसान किस फ्रीक्वेंसी पर है, वो वही चीज़ें लौटा कर देता है। और लोग कहते हैं मेरे साथ ही हमेशा बुरा होता है। क्यों होता है? आप क्या सोच रहे हो 24/7 उस पर गौर फरमाइए। आप अगर ये सोचोगे ना कि मेरे लाइफ में सब कमी ही है, मेरे लाइफ में कभी प्यार ही नहीं आता है, हमेशा धोखा ही मिला है, हमेशा यही होता है, वही होता है, तो वही मिलेगा, बार-बार मिलेगा। सबकॉन्शियस की प्रोग्रामिंग चेंज करो। ये भी स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन, स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है गाइस। ये जो रीडिंग्स होती है ना, ये इसमें बहुत सारे मैसेजेस और गाइडेंस होता है आपके लिए, ताकि आपकी हीलिंग हो सके। आप जल्द से जल्द इस थर्ड पार्टी को रिमूव रिलीज़ कर सको, लेकिन आपको कुछ चीज़ों को फ़ॉलो भी करना होता है। आपकी लाइफ़ में भी आपको चेंजेस लेकर आने होते हैं, आपकी थिंकिंग पैटर्न्स में भी आपको चेंजेस लेकर आने होते हैं, तभी ये बहुत जल्द रिलीज़ हो जाती है थर्ड पार्टी, या फिर एटलीस्ट आप इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाते हो ना कि आपको फ़र्क पड़ना बंद हो जाता है कि भई ये जी रहे हैं, मर रहे हैं, क्या हो रहा है, हमें फ़र्क नहीं पड़ रहा। इस वाइब्रेशन में आने के लिए रीडिंग्स होती है आपके लिए, हीलिंग के लिए, राइट? तो सोच क्या रहे हो, इस पर गौर फरमाइए। ये भी आज एक स्ट्रॉन्ग चैनल्ड मैसेज मुझे यूनिवर्स की तरफ से आ रहा है।